पर ऐसा हमला नहीं देखा होगा। फूंक डाला यूक्रेन, पुतिन का आखिरी युद्ध शुरू। यूक्रेन शहरों पर मिसाइलों की बरसात। रूस के यूक्रेन पर रात में भीषण हवाई बमबारी की, जिससे यह उम्मीद और धूमिल हो गई कि युद्धरत पक्ष निकट भविष्य में किसी शांति समझौते पर पहुंच सकते हैं। यह बात ऐसे समय में सामने आई जब कुछ दिन पहले कीव ने रूस के भीतर सैन्य हवाई अड्डों पर आश्चर्यजनक ड्रोन हमला करके क्रेमलिन को शर्मिंदा किया था। यूक्रेन अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह बमबारी 3 साल के युद्ध में सबसे भीषण थी, जो कई घंटों तक चली, जिससे 6 यूक्रेन क्षेत्रों पर हमला हुआ और कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में कीव में 3 आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, लुटस्क में 1 व्यक्ति और चेर्निहिव में 2 लोग शामिल थे। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद हुआ कि उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बताया कि मॉस्को रविवार को रूसी सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेन के हमले का जवाब देगा। यह श्री ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के बाद कुछ घंटों बाद हुआ। यूक्रेन और रूस को अलग करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर के लिए लड़ने देना बेहतर हो सकता है। ट्रंप की टिप्पणियां युद्ध को रोकने के लिए अक्सर कही जाने वाली उनकी अपीलों से एक उल्लेखनीय विचलन थी और संकेत देती है कि वह हाल के शांति प्रयासों को छोड़ सकते हैं। फरवरी 2022 में रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के बाद से यूक्रेनी शहर नियमित रूप से बमबारी की चपेट में आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस हमलों में 12,000 से अधिक नागरिक मारे गए। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस अपना रवैया नहीं बदलता, युद्ध अभी भी जारी है, जबकि अमेरिका के नेतृत्व में राजनयिक प्रयासों के कारण रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 2 दौर की सीधी शांति वार्ता हुई। हालांकि वार्ता से कोई महत्वपूर्ण सफलता तो नहीं मिली और लड़ाई को समाप्त करने के लिए दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर बहुत दूर हैं। यूक्रेन ने गतिरोध को खत्म करने के लिए बिना शर्त 30 दिन का युद्ध विराम और श्री जेलेंस्की और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की पेशकश की, लेकिन क्रेमलिन ने प्रभावी रूप से युद्ध विराम को अस्वीकार कर दिया और अपनी मांगों से पीछे नहीं हटा। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने गुरुवार देर रात कहा, रूस द्वारा किसी भी तरह की रियायत देने से बार बार इनकार करने के बावजूद क्रेमलिन लगातार यह झूठा चित्रण करने का प्रयास कर रहा है कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए सद्भावनापूर्ण वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। आने वाले सप्ताहों में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता और युद्ध बंदियों के आदान प्रदान की भी उम्मीद है। यूक्रेन वायु सेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने बताया कि हमले में 407 रूसी ड्रोन और 44 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। यूक्रेन सेना ने बताया कि उन्होंने करीब 30 क्रूज मिसाइलों और 200 से अधिक ड्रोन को मार गिराया। कीव के आपातकालीन कर्मचारी हमलों का जवाब देते समय मारे गए। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वे लोगों की मदद करने के लिए गोलीबारी के बीच काम कर रहे थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और अन्य लक्ष्यों के अलावा हथियार डिपो, ड्रोन कारखानों और मरम्मत सुविधाओं पर सफलतापूर्वक हमला किया। लेकिन एक संवाददाताओं ने बताया कि पूरे युद्ध के दौरान रूसी हमलों की तर्ज पर शुक्रवार की बमबारी में अपार्टमेंट इमारतों और अन्य गैर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। कीव में ड्रोन के गिरते मलबे के कारण कई जिलों में आग लग गई, जिसके कारण घंटों तक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। कीव सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तैमूर तकाचेको ने बताया, उन्होंने लोगों से आश्रय लेने का आग्रह किया। 14 वर्षीय कीव निवासी विटालिना वसिलचेको अपनी 6 वर्षीय बहन और मां के साथ एक पार्किंग गैराज में शरण ले रही थी जब एक विस्फोट के कारण उनके घर की एक खिड़की उड़ गई। मैंने एक भिनभिनाने वाली आवाज सुनी, फिर मेरे पिता दौड़कर मेरे पास आ गए और मुझे अपने हाथ से ढक लिया, उन्होंने कहा। फिर एक बहुत तेज धमाका हुआ, मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। मुझे पहले से ही लगा कि अब यही होगा। मुझे घबराहट का दौरा पड़ने लगा।
मुझे आश्चर्य है कि मैं जिंदा हूँ। कीव के सोलोम्यास्की जिले में 16 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आग लग गई। आपातकालीन सेवाओं ने जलती हुई यूनिट से 3 लोगों को निकाला। शहर के अधिकारियों ने बताया कि हमले के कारण कुछ इलाकों में ब्लैकआउट हो गया और कीव के पूर्वी तट पर 2000 से ज्यादा घरों में बिजली चली गई। रूस ने पश्चिम लवीव और खेमेलेनिस्टिक क्षेत्रों, उत्तरी चेरहिनवीर क्षेत्र और मध्य पोल्टावा क्षेत्र को भी निशाना बनाया, जहां कम से कम 3 लोग घायल हो गए। मॉस्को के मेयर सरगेई ने बताया कि रूस में हवाई सुरक्षा बलों ने शुक्रवार सुबह राजधानी की ओर बढ़ रहे 10 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। एहतियातन के तौर पर मॉस्को हवाई अड्डे पर उड़ानें गुरुवार रात से शुक्रवार रात तक और फिर शुक्रवार दोपहर की फिर से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन ड्रोन ने रूस के 3 अन्य क्षेत्रों को भी निशाना बनाया, जिससे अपार्टमेंट इमारतों और औद्योगिक संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार सुबह हवाई सुरक्षा ने 13 क्षेत्रों में 174 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। साथ ही काला सागर के ऊपर 3 यूक्रेनी मिसाइलों को भी मार गिराया गया। यूक्रेन जनरल स्टाफ ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डों और अन्य सैन्य लक्ष्यों जैसे ईंधन भंडारण, टैंक और परिवहन केंद्रों पर हमला किया। बेलगोरोड के गवर्नर ने बताया कि शुक्रवार को सुबह सुबह बेलगोरोड क्षेत्र में एक इंजन पटरी से उतर गया जब ट्रक उड़ा दिया गया। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर रेल नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।